दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं साहित्यिक पुरस्कारों की श्रेणी में। एक है सरस्वती सम्मान 2021-22 और दूसरा है व्यास सम्मान 2021-22। जैसे कि हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दो पुरस्कार हम आज और पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक है सरस्वती सम्मान और एक है व्यास सम्मान। चलिए पहले सरस्वती सम्मान को शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सरस्वती सम्मान 2021-22 ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले सरस्वती सम्मान के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ और कब इसकी स्थापना हुई और किसके द्वारा ये दिया जाता है और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई ये 1991 में, वर्ष 1991 में बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही यह सम्मान दिया जाता है। बिड़ला जो फाउंडेशन है, इसके संस्थापक कृष्ण कुमार बिड़ला जी हैं, जिन्होंने 1991 में ही दिल्ली में बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 किसके द्वारा? के बिड़ला के द्वारा। कहाँ? दिल्ली में। और बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना भी और शुभारंभ भी कब? 1991 में। और इस सम्मान में जो पुरस्कार राशि दी जाती है उनमें 15 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल और एक प्रतीक चिन्ह सप्रेम भेंट किया जाता है 15 लाख रुपए नगद राशि के साथ। प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, मेंशन करा हुआ है। सरस्वती की एक प्रतिमा है, आपको दिख पा रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सरस्वती सम्मान में, या ये जो सरस्वती सम्मान है, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक कृति को दिया जाता है। यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से किसी एक कृति को जो है यह सम्मान दिया जाता है, और वह कृति 10 भीतर के अंदर प्रकाशित होनी चाहिए। यानी 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित किसी कीर्ति को, किसी उत्कृष्ट कीर्ति को यह सम्मान दिया जाता है। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन को यह सम्मान उनकी आत्मकथा के लिए वर्ष 1991 में दिया गया था। कब दिया गया? 1991 में उनकी आत्मकथा के लिए। और उनकी जो आत्मकथा है ये 4 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। और 4 खंडों को हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नेड़ का निर्माण, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथे 10 द्वार से सोपान। और इन चारों खंडों में से अगर एक खंड चूज करना हो, एक खंड अगर चुनना है कि किस खंड के लिए हरिवंश राय बच्चन को यह सम्मान दिया गया, तो 10 द्वार से सोपान तक को आपको टिक करना है। और वैसे इनकी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में है, और ये चारों खंड आपके सामने मेंशन करे हुए हैं। चलिए करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो याद रखना है आपको, किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यासकार हैं, इन्हें सनातन नामक उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 2021 का जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 का सम्मान किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को, जो कि प्रसिद्ध मराठी कवि हैं, और उन्हें मैं तो यहाँ हूँ नामक कविता संग्रह के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी क्रम में अगर 2022 का अगर पूछता है, 2022 का अभी तक दिया ही नहीं गया है तो पूछेगा कहाँ से? 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वो अब दिया जाएगा, अभी तक दिया नहीं गया। तो अभी तक का इतना करंट था, ये हमने अपडेट कर दिया है। और अब इसी श्रृंखला में अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान 2020 और 21। व्यास सम्मान 2020-21 को पढ़ने से पहले व्यास सम्मान के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, स्थापना और शुभारंभ। यानी इसकी स्थापना भी और शुभारंभ भी वर्ष 1991 में हुआ। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया गया और व्यास सम्मान भी दिया जाता है। और
व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं और उन सभी कई पुरस्कारों में से व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और व्यास सम्मान जो पुरस्कार है, यहाँ पर पुरस्कार राशि में 4 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हमने मेंशन करा हुआ है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की किसी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यानी 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई साहित्यिक रचना है वह इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकती है या फिर पात्र हो सकती है। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार वर्ष 1991 में भारत के भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए दिया गया था। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसी महिला को दिया गया तो उसका नाम क्या था, चित्रा मुदगल। तो व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रामविलास शर्मा 1991 में भारत के भाषा परिवार एवं हिंदी, और व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल 2003 में आवा नामक उपन्यास के लिए। और वर्ष 2018 का व्यास सम्मान ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसे मेंशन करा हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले हैं, लीलाधर जगुड़ी, धंगल गांव पड़ता है, वहाँ पर ये जन्मे हैं। लीलाधर जगुड़ी उत्तराखंड के निवासी हैं। इन्हें काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान 2018 दिया गया। इसी के साथ 2019 का मेंशन करा हुआ है, कोई खास ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कागज़ की नाव नामक उपन्यास के लिए। और 2020 का जो व्यास सम्मान दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे होना था इसमें, प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया। और वर्ष 2021 का जो ये व्यास सम्मान है करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। तो अभी करंट की दृष्टि से वर्ष 2021 का आपको ध्यान रखना है कि 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का जो व्यास सम्मान है ये अब दिया जाएगा 2023 में, अभी तक नहीं दिया गया। अभी तक 2022 का न तो सरस्वती सम्मान दिया गया और न ही व्यास सम्मान दिया गया। तो चलिए आज हमने 2 पुरस्कार पढ़ लिए हैं और इन 2 पुरस्कारों में एक पुरस्कार है व्यास सम्मान और दूसरा जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान 2021-22 और इससे जुड़े हुए जो पॉइंट थे ये हमने कवर करे, और इसी के साथ व्यास सम्मान 2020-21 के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे और जो करंट अफेयर के जो पॉइंट थे ये हमने कवर करे। अब कुल मिलाकर के पुरस्कारों की श्रेणी में यानी भारतीय साहित्य में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन महत्वपूर्ण पुरस्कारों में 4 पुरस्कार हमने पढ़ लिए हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और बार बार रिवीजन करके नोट करके आप इनको जो है याद करें, और आने वाली परीक्षाओं में अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।